और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि, कि कर्मों का त्याग देने से, कि अब घर का काम नहीं करेंगे, अब तो सन्यासी बनते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग नहीं करना, कर्तापन का त्याग करना है। हमने उल्टा किया, त्याग कर्म का किया, अहंकार का त्याग किया नहीं। त्याग कर्मों का नहीं करना, कर्तापन का, अहंकार का त्याग करना है। फिर कर्म कुछ भी करो, चाहे कसाई किसी को मारे, जब कर्तापन नहीं है तो वो पाप नहीं है। कर्तापन से अगर हम भला भी कर रहे हैं वो भी पाप है। निसंदेह कोई मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हमें इतना समझना है कि कर्म हम नहीं कर रहे, प्रकृति करवा रही है। हम कर्म नहीं करते, प्रकृति हमसे कर्म करवा लेती है। हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य है, प्रकृति हमसे कर्म करवाएगी। शरीर बड़ा हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं बड़ा? बाल सफेद हो रहे हैं, क्या हम सफेद कर रहे हैं? प्रकृति कर रही है। तो ये कर्म प्रकृति करती है। हम खाना खाते हैं, क्या उसको खून में हम तब्दील करते हैं या प्रकृति करती है? प्रकृति से अपने आप कर्म हो रहे हैं। शरीर प्रकृति से बंधा हुआ है, कितना कैल्शियम बनाना है, कितना आयरन बनना है, हीमोग्लोबिन कितना बनना है, सब प्रकृति तय करती है। तो प्रकृति से कर्म हो रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि कर्म प्रकृति से हो रहे हैं। जैसे जो हमें अच्छा लगता है वही हमारी प्रकृति है। किसान से फसल अपने आप उग जाती है, किसान फसल उगाता नहीं है। ये कृष्ण बता रहे हैं कि प्रकृति करवा रही है। किसान का स्वभाव है फसल उगाना, तो इस स्वभाव के कारण ही फल, जो फसल है वो उगाई जाती है। जैसे आम का पेड़ है, आम का स्वभाव है आम पैदा करना, तो क्या पेड़ कभी कहता है कि मैंने रसीले अच्छे अच्छे आम पेड़ के ऊपर लगाए? आम कहता है, प्रकृति कर रही है। आम का इसमें कोई कर्तापन नहीं है। लेकिन मनुष्य कर्तापन लाता है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे कारण हुआ, यही समस्याओं का कारण है। जब मैं हट जाए कि मुझसे हो रहा है, ये त्याग है, कर्तापन का त्याग।